मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पे चर्चाएं करेंगे। पावर क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। We know how the collection of expressions 5 multiply 5. This expression can be writing in the shortest by using something is called exponent. कोई नंबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 एन टाइप द 5 टाइप 6 7 टाइप को एक ज़्यादा स्टेप में नोट करते हैं, उसको सम शॉर्टकट मेथड में जिसे लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इसी प्रकार 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 4 बार मल्टीप्लाई है तो 5 का 4 का पावर 4 हो जाएगा। इसी शॉर्ट मेथड को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंटेड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर इज कॉल्ड पावर। जो सेम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम पावर कहते हैं। द नंबर 5 इज कॉल्ड बेस एंड द नंबर 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। The exponent corresponding to the numbers of time thus the base is used in the factor। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 5 स्क्वायर, 5 की पावर 2 है। यहाँ पे 2 जो है वो एक्सपोनेंट है, 5 मेरा बेस है और 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 5 मल्टीप्लाई 5, ये मेरा क्या कहेगा, पावर कहलाएगा। 5 2 बार मल्टीप्लाई हो, 3 बार मल्टीप्लाई, ये 5 क्या है, पावर है। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उससे हम क्या कहते हैं, पावर। इसीलिए अब कहा जाता है 5 की पावर 2, या पढ़ा जाता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 7। इस प्रकार इसको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। इसी के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन, किसी फंक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसमें बेस क्या है, सेम है। जैसे इफ द 2 पावर्स आर द सेम बेस देन we can multiply the powers, then the multiply 2 powers adding that exponents। जो भी मेरी पावर होंगी उन पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b है तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, इक्वल टू हो जाएगा x की पावर a प्लस b। जो भी पावर होती हैं सेम बेस है तो उनकी पावर आपस में एडिशन हो जाता है, जुड़ जाती हैं। जैसे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगी। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 4 की पावर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार डिवीजन होता है। इफ द 2 पावर्स ऑफ द सेम बेस देन वी कैन डिवाइडेड्स ऑफ द पावर्स, देन वी डिवाइड्स पावर्स बीइंग सबट्रैक्टेड इन देयर एक्सपोनेंट्स। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि डिवाइडेशन में क्या होता है कि सेम बेस होगा और उनकी कुछ पावर होगी, वो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कि x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, दोनों में x है तो इक्वल टू x की पावर a माइनस b। जो ऊपर होता है उसमें नीचे वाले से माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार जब दो फंक्शन हैं उनमें पावर लगी हुई है उसका आपस में मल्टीप्लाई। व्हेन द राइजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ पावर्स दे आर राइजिंग ईच ऑफ फैक्टर्स विद द पावर्स। मतलब ये हुआ कि दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लाई एक साथ पावर साथ मल्टीप्लाई है तो उनका अलग अलग मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे x मल्टीप्लाई वाई की होल पावर a है तो x की पावर इक्वल टू x की पावर a हो जाएगा मल्टीप्लाई y की पावर a हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 4, 2x की पावर होल पावर 4 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी और x की पावर 4 हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार जब दो फंक्शन की पावर मल्टीप्लाई है, होल पावर है तो उनकी भी पावर आपस में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाती है, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b की होल पावर z है
तो इसको हम दो पावर को जो है आपस में टूट जाएगी, तो मेरा इक्वल टू हो जाएगा x की पावर a मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई y की पावर b मल्टीप्लाई जेड, आपस में पावरों की क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। जैसे कि x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2 की होल पावर 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6, x की पावर 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, y की पावर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार जब मल्टीप्लाई, इसी प्रकार इसका इन्वर्स पावर भी हो जाता है। किसी पावर इन्वर्स माइनस में है तो उसका पावर क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे नीचे जाएगी तो ऊपर निगेटिव हो जाता है। जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ द सेम एज द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट का निगेटिव है तो उसका रिवर्स करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि x की पावर माइनस a है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वल टू 1/x की पावर a हो जाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल कि 2 की पावर माइनस 3 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 की पावर 3, और सिंप्लीफाई करें तो और आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक्सपोनेंट एंड पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत सी कैलकुलेशन वेरी लार्ज नंबर होते हैं, उनको सम स्मॉल लिखने के लिए पावर और एक्सपोनेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज इसमें नोट करने या लिखने में ही इसका होता है, और इससे हम सिंप्लीफाई आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थैंक्स।